हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो पॉइंट। बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है रूरल अर्बन कंटिन्यूटी या ग्राम्य नगरीय समुदाय। ये जीएस खुरिये जी का टॉपिक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जीएस खुरिये जी का है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट रूरल अर्बन कंटिन्यूटी। खुरिये जी का जो ग्राम्य नगरीय समुदाय या रूरल अर्बन कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, ये उनकी बुक रूरल अर्बन कंटिन्यूटी, ठीक है, जो कि 1963 में पब्लिश हुई, उसमें मिलता है। ठीक है, और ये जो बुक लिखी है उन्होंने, ये फील्ड वर्क पे बेस्ड है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्षेत्र कार्य किया है। ठीक है, और इसमें उन्होंने कई शहरों के बारे में स्टैटिस्टिकल डेटा या सांख्यिकीय डेटा प्रस्तुत किया है, और साथ ही साथ उन्होंने मुंबई जैसे शहर का भी स्टडी करके उसके बारे में भी लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, इस बुक में उन्होंने गांव और नगर यानी कि विलेज एंड सिटी दोनों की जो संरचनात्मक विशेषताएं हैं और साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो परिवर्तन दिखाई दिया उसका भी अध्ययन किया है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो फ्रीडम के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो चेंजेस आए ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में, उसका उन्होंने पूरी तरीके से उसमें वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलेज एंड सिटी एज वेल एज चेंजेस इन द लाइफ ऑफ रूरल अर्बन सोसाइटी पीपल। ठीक है, जैसे भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो ग्रामीण जनसंख्या थी उसमें प्रवास की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो गई। ठीक है, मतलब जो विलेज की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही बड़ी संख्या में शहरों की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया था उसने। ठीक है, और जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो नगरीय संरचना है उसमें परिवर्तन होने लगे। ठीक है, नगरीय को बोलते हैं अर्बन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो उसमें चेंजेस हमें दिखाई देने लगे कि जैसे बहुत बड़ी संख्या में लोग शहर की तरफ गए तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होने से वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, स्लम्स बनी। ठीक है, गंदी स्लम्स, ठीक, गंदी बस्तियाँ जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और उन स्लम्स में क्या हुआ, बीमारियाँ फैलने लगी। ठीक है, और क्राइम्स वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी। उनको प्रॉपर जो व्यवसाय या काम धंधे नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, तो क्राइम्स भी इंक्रीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चेंजेस आए जिनके कई डायमेंशंस हैं, है ना, बहुत सारे आयाम हैं जिसमें हम परिवर्तन देखते हैं सिर्फ किसकी वजह से, पॉपुलेशन जो शहरों की तरफ जा रही थी। ठीक है, आफ्टर फ्रीडम ऐसे में एक नया परिवर्तन दिख रहा था। इसकी स्टडी ऑब्जेक्टिव और एम्पेरिकल वे में करने की ज़रूरत हुई, है ना। ऑब्जेक्टिव एंड एम्पेरिकल वे में मतलब कि वस्तुनिष्ठ तरीके से और अनुभवात्मक तरीके से, है ना। ये जो चेंजेस हैं इनकी इस तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत फील की गई। खुरिये जी ने गांव और शहर की विवेचना के लिए रूरल अर्बन शब्द का इस्तेमाल ना करके ररअर्बन का इस्तेमाल किया है ना। ग्रामीण और नगरीय का इस्तेमाल ना करके ग्राम्य नगरीय का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें गांव और नगर दोनों की विशेषताओं का मिला जुला रूप, मिक्स्ड फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कोई एरिया है तो उसमें ना ही वो पूरी तरीके से हम उसे विलेज कह सकते हैं, ना ही पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि वो शहर है, सिटी है। ठीक, खुरिये जी ने गांव और शहर दोनों को अलग अलग नहीं माना, बल्कि उनका मानना था कि गांव और शहर दोनों के बीच निरंतरता या सातत्य पाया जाता है। ठीक है, ये सातत्य और निरंतरता क्या है, ये धीरे धीरे हम आगे जानेंगे। खुरिये जी ने सबसे पहले
नगरों के इतिहास पर प्रकाश डाला, है ना, कि आखिर सिटीज़ की क्या हिस्ट्री है। उनका मानना था कि अंग्रेजी शासनकाल में नगर और गांव में संबंध बढ़ाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, जो नगर थे यानी कि जो सिटीज़ थी उनको वो कॉमर्शियल सेंटर की तरह डेवलप कर रहे थे। गांव पे उनका ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। उन्हें तो सिर्फ क्या करना था, यहाँ से सारा रॉ मटेरियल, अपनी ज़रूरत की सामान अपने इंग्लैंड में भेजना था। तो इसीलिए वो यहाँ का डेवलपमेंट नहीं देख रहे थे, सिर्फ वो देख रहे थे कि यहाँ कैसे सिटीज़ डेवलप हों, और वो भी कॉमर्शियल तरीके से उसका वो यूज़ करने के लिए ये चीज़ देख रहे थे। ठीक है, तो उसका गांव से कोई कनेक्शन नहीं था उस टाइम। जहाँ पे होता क्या था, सिर्फ रॉ मटेरियल आता था। ठीक है, जो कॉमर्शियल सेंटर की तरह अपने शहरों को इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहाँ पे होता क्या था कि रॉ मटेरियल आते थे गांव से। ठीक है, वहाँ पे सारा इकट्ठा होता था और फिर वहाँ से इंग्लैंड की तरफ चला जाता था। ठीक है, फिर क्या होता था, इंग्लैंड में सारा रॉ मटेरियल गया, फिर वहाँ से वही रॉ मटेरियल का एक फ़ाइन प्रोडक्ट बन करके बड़ी मात्रा में वापस आता था। और फिर क्या होता था, यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में, जो वहाँ अर्बन एरिया उन्होंने डेवलप किया था या शहरी इलाका, वहाँ पे वो बेच देते थे। वहाँ से पूरा कंजप्शन हो जाता था, सारा देश में बेचा जाता था। ठीक है, इससे वो प्रॉफिट ले रहे थे। इसके अलावा जो फैक्ट घुरिये जी ने निकाला है वो ये था कि इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हम देखते हैं, ठीक है, इंडिया में जो शहरीकरण हम देखते हैं उसका रीज़न इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। जबकि ज़्यादातर समाजशास्त्री यही कहते हैं कि जो शहरीकरण है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि औद्योगिकीकरण का होना। लेकिन घुरिये जी ने कहा कि नहीं, शहरीकरण का कारण भारत में औद्योगिकीकरण नहीं है। ठीक है, बाकी समाजशास्त्री तो यही मानते हैं कि जब इंडस्ट्रीज़ लग गई तो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ लगने की वजह से बड़ी मात्रा में, जो बड़ी संख्या में पॉपुलेशन थी वो शहरों की तरफ गई। और शहरों की तरफ आने से क्या हुआ, वो शहरों में आई और बसने लगी, वहाँ पर उससे काम मिलने लगा और शहरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण एरिया बस गया, तो जिसकी वजह से वहाँ शहर बढ़ गए, उनका विस्तार हुआ और इसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। लेकिन घुरिये ने ये बात स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो आइए जानते हैं घुरिये जी का क्या मानना है, घुरिये जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। घुरिये जी ने सबसे पहले तो क्या किया, ग्रंथों और लिखित दस्तावेज़ों और जो भी प्रमाण थे उनका उदाहरण दिया। ठीक है, जो जितने भी टेक्स्ट मौजूद थे, ठीक है, रिलीजियस जितने भी उनकी बुक्स थी, उसकी स्टडी के बेस पर उन्होंने क्या बताया, जो फैक्ट दिया वो कहा कि नगरीकरण की शुरुआत नगरों के विकास से नहीं हुई बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से ही हुई। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश समझने की कोशिश करिएगा, जितने भी इंग्लिश वाले हैं। नगरीय मतलब क्या होता है, अर्बन। ठीक है, और ग्रामीण मतलब रूरल। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप, बार बार बोलूँगी तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो क्या हुआ, वो कहते हैं, क्या फैक्ट देते हैं कि जो आपके शहर हैं, ठीक है, शहर कहाँ से बनने शुरू हुए, वो गांव से ही बनने शुरू हुए। ये सब उन्होंने जो रिटन टेक्स्ट थे उससे लेकर के एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जब गांव में अनाज जितना परिवार को ज़रूरत होता था उससे ज़्यादा पैदा होता था, तो क्या होता था, क्रॉप का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, जो बच गया, जितना कंजप्शन नहीं हो पाया उनकी फैमिली में, वो क्या किया, किसानों को ज़रूरत महसूस हुई इस चीज़ की कि वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है उसको जा कर के बाज़ारों में बेचें। उनको बड़ी मंडियों की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर वो अपनी बड़ी मात्रा का जो प्रोडक्ट है, जितना भी उन्होंने पैदा किया है, वो बेच सके जा कर के। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें मार्केट्स की ज़रूरत पड़ी। फिर धीरे धीरे इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, धीरे धीरे गांव का ही कोई बड़ा एरिया क्या बन जाता था, मार्केट में तब्दील हो जाता था। ठीक है, मंडी बन जाता था। तो क्या होता था, वहाँ पे अलग अलग गांव से लोग आते थे और अपना जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है उनकी क्रॉप से, जो जितना भी बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, वो उसको क्या करते थे, बेच देते थे। और इस तरह धीरे धीरे ये प्रोसेस तेज़ होने लगी। तो क्या हुआ, जब धीरे धीरे समय गुजरता गया, ये सब घुरिये जी बता रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरता गया, तो वहाँ पे लोगों की जो जहाँ पे मार्केट प्लेस था, जो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत का हर एक सामान मिलने लगा। ठीक है,
तो क्या हुआ, जब भी कुछ ज़रूरत होती थी किसी को तो वो जाता था नगर की तरफ, ठीक है, अपने सिटीज़ की तरफ चला जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने उन सिटीज़ में परमानेंटली रहना शुरू कर दिया। फिर ग्रेजुअली वहाँ पर क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी। और जब वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, नए तरीके की सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। वहाँ पे नई तरीके की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे आने लगी, ठीक है। नई संरचना में नई प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था वहाँ पे बदलने लगी वहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही वही एरिया जो कभी रूरल हुआ करता था ना, जो कभी ग्रामीण हुआ करता था, गांव का ही एक बड़ा इलाका था, तो जो कभी रूरल हुआ करता था अब वो क्या हुआ, अर्बन एरिया में तब्दील हो गया, है ना, शहरी इलाका बन गया धीरे धीरे। अब इस एरिया में के डेवलपमेंट में क्या हुआ, गांव में जो मौजूद रिच क्लास पीपल थे, ठीक है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि ये वाले प्लेसेस और ज़्यादा डेवलप हों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्लेस था एक तरीके से, और उन्हें उससे क्या हुआ, और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। इसी की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे अर्बन एरियाज़ जो थे, उसके गांव का जो अर्बन एरिया बन गया था उसमें रिच क्लास पीपल ने बहुत बड़ा योगदान दिया वहाँ के डेवलपमेंट में, ठीक है। और घुरिये जी ने उदाहरण के तौर पर बताया है कि वाराणसी हो गया, जयपुर हो गया, कांचीपुरम हो गया, मुरादाबाद, इस तरीके के कई सारे एरियाज़ के एग्जांपल दिए और कहा कि आज कभी वो गांव हुआ करते थे और वो आज क्या है, एक डेवलप्ड अर्बन एरिया है, ठीक है। ये जो एरिया थे ये पहले क्या थे, गांव थे, फिर टाउन में तब्दील हुए, कस्बों में बदल गए, फिर कस्बों से धीरे धीरे शहर में बदल गए, ठीक है। अब एक डेवलप्ड अर्बन एरिया है वो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जो ये जो शहर थे पहले, यहाँ पर क्या रेशम के कपड़े थे, हो गए सिल्क वाले क्लोथ, ठीक है, ऑर्नामेंट्स जो आभूषण हैं आपके, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे नक्काशी हो गया, धातुओं की जो वस्तुएं होती हैं, या आपके औजार हो गए, वो सारे यहाँ पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या उपलब्ध होती थी, लोग यहाँ से ख़रीद सकते थे इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब बिकने लगी तो यहाँ ये धीरे धीरे ये जो एरियाज़ थे ये डेवलप हो गए, अब ये अर्बन बन गए। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो रूरल एरिया था वही बदल गया किस में, अर्बन एरिया में, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ हुआ, ना कि इंडस्ट्रीज़ आई फिर लोग काम करने गए तब वो अर्बन में बदला, ऐसा नहीं है। ये जो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये था, ठीक है, ये चीज़ घुरिये जी ने बताई। तो इस तरीके से घुरिये मानते हैं कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र अलग अलग नहीं है, बल्कि वो परस्पर संबंधित हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाएगा, ग्राम्य नगरीय क्षेत्र कहा जाएगा। और इसके बाद भी अपनी इस अवधारणा में वो आगे बताते हैं कि गांव और नगरों का जो मिला जुला रूप है, उसके होने के बाद भी इनमें एक हद तक अंतर भी पाया जाता है, ठीक है। ये है तो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर जो गांव हैं और शहर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें एक हद तक, एक सीमा तक अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ, ये इलाका गाँव है और ये इलाका शहर है, ठीक है। तो वो कहते हैं लेकिन फिर भी हम ये जो अंतर पाया जाता है, इसकी वजह से भी हम पूरी तरीके से गांव और शहर को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, हमेशा दोनों को रिलेटेड ही मानेंगे। तो फिर वो आगे बताते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिटीज़ के, ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गांव के, दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं वो, ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि गांव या ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इन विशेषताओं को बताने के साथ ही वो ये बताते हैं कि कैसे ये स्पेसिफ़िक विशेषताएं गांव की ही होती हैं, बट फिर भी आज चेंज हो रही हैं, आज चेंज हो चुकी हैं, फ्रीडम के बाद से चेंज होना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और फिर शहर की विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। तो समझते हैं पहले ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एरियाज़, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है आपका कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो ट्रेडिशनल इन नेचर होते हैं, या इनकी जो प्रकृति होती है वो परंपरावादी होती है,
इसे उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है कि वो ट्रेडिशनल इन नेचर होते हैं जो आपके रूरल एरियाज़ होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ग्रामीण समुदाय हैं उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो गांव के लोग हैं वहाँ के सारे ही लोग इक्वली उन जो भी ट्रेडिशन है उनको फॉलो करें। और इसके साथ ही साथ जो वहाँ पे कास्ट सिस्टम पाया जाता है तो कास्ट वाइज अलग अलग ट्रेडिशंस पाए जाते हैं और हर एक मेंबर के द्वारा जो फॉलो करने का जो इंटेंसिटी होती है, जो उनमें जिस लेवल पे वो फॉलो करते हैं वो भी डिफरेंट देखने को मिलता है। तो वैसे तो अगर एक नॉर्मल व्यू में देखें तो क्या होता है, वो लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो गांव होते हैं वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, ट्रेडिशनल होती है। देन उन्होंने बताया कि हायरार्की ऑफ कास्ट वहाँ पे पाया जाता है, यानी कि जातीय संस्तरण पाया जाता है, ठीक है। अगर अर्बन एरिया से तुलना करें तो कास्ट का जो प्रभाव होता है वो रूरल में ज़्यादा होता है। गांव शहर के मुकाबले गांव में जो कास्ट का प्रभाव होता है, जातिगत संस्तरणों का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है। वैसे तो ये जो नया युग आया है, जो नया टाइम आया है, यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी हम देखते हैं, इतना ज़्यादा रिजिडिटी नहीं है। लेकिन फिर भी हम अधिकांश मात्रा में लोगों का जो बिहेवियर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कास्ट से ही अफेक्टेड देखते हैं, है ना। उनका हम कहीं ना कहीं हम पाएंगे गांव में कि उनका कोई भी एक्शन है, किसी भी तरीके के विचार वो रखते हैं तो उसमें हम जाति का प्रभाव देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फॉर्मल रिलेशनशिप या अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं गांव में। मतलब जो आपस में जो लोगों के रिलेशंस होते हैं वो इसलिए नहीं बनाए जाते कि उनमें आपस में कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट हो, है ना, कि हम इनसे अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है, हम इनसे अपनी बोलचाल बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि वो हमें जॉब दे देंगे या आगे किसी चीज़ में हेल्प करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट बेस्ड यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं बनाए जाते, फॉर्मल नहीं होते हैं बल्कि इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कास्ट सिस्टम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है ना, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है प्रभावी, तो जिसके कारण यहाँ पर इकोनॉमिक आपके जो आपका लेवल है, ठीक है, आपका जो स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस, उससे ज़्यादा क्या प्रभाव डालता है लोगों के दिमाग पे कि लोगों का सोशल और कल्चरल स्टेटस कैसा है, ठीक है, उस आधार पर आपको वहाँ पे सम्मान मिलता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं हम, अगर किसी का सोशल और कल्चरल स्टेटस आपस में सेम होता है तो उसमें क्लोजनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मान लो कोई एक ही कास्ट का है तो मतलब क्या है, दोनों में क्लोजनेस, मतलब जानते भी नहीं होंगे फिर भी दोनों में क्लोजनेस रहेगी एक हद तक, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे आपस में लोगों को कैसे पुकारते हैं, मिश्रा जी, पांडे जी, है ना, ठाकुर जी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हाँ ठीक है आप इकोनॉमिकली बहुत वेल हैं तो आपसे रिलेशनशिप वो लोग बनाएंगे, बल्कि इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपकी सोसाइटी में जो है सोशल स्टेटस कैसा है और कल्चरल स्टेटस कैसा है, कितना आप ट्रेडिशन फॉलो करते हो, ठीक है। वैसे ही उसी हिसाब से आपका स्टेटस वहाँ पे हाई होता है और इसी हिसाब से आप वहाँ पे रिलेशन बनते हैं, ठीक है, इसी हिसाब से रिलेशन बनते हैं। और यहाँ शहरों में क्या होता है कि हाँ अगर आप इकोनॉमिकली वेल हैं या इकोनॉमिकली आप, ठीक है, तो लोग आपसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे आपसे रिलेशन बनाना। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गाँव में ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू स्ट्रक्चर, ठीक। तो जो यहाँ पर जाति है उसी के आधार पर अलग अलग मूल्य पाए जाते हैं। जैसे अलग अलग जातियाँ होती हैं उसी के आधार पर उनके अलग अलग आइडल्स होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो वैल्यूज़ होती हैं फैमिली की या कास्ट से रिलेटेड एक ग्रुप की, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है।
पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित होती जाती हैं। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ जो लोग हैं जो शहरों से जुड़ गए हैं, शहर से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, ठीक है, शहर में काम करने जाते हैं, वहाँ पे कुछ दिन रह करके आए हैं या फिर, तो क्या है उनके वैल्यूज़ में हम साफ चेंज देख सकते हैं। ठीक है, उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो बदल जाता है, शहरों से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, लेकिन गांव में क्या होता है, जो लोगों की लाइफ होती हैं बेसिकली वैल्यू बेस्ड होती हैं। देन नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या आर्थिक संरचना। ठीक है, तो आर्थिक संरचना में हम क्या बताएंगे कि गांव में जो अर्थव्यवस्था होती है वो किस पे बेस्ड होती है, मेनली कृषि पर आधारित होती है। इसके साथ ही साथ और किस पे बेस्ड होती है, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे ज़मींदारी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, और लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कहेंगे कि आज के समय में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कि आपके जो हैंडीक्राफ्ट्स हो गए या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के थ्रू आप अर्न कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और लोगों में प्रॉफिट ओरिएंटेशन बढ़ रहा है ना। उपभोक्तावादी आपकी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जैसे शहरों में कि आपके पास कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, कितने ज़्यादा साधन हैं आपके पास, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे मटेरियलिज़म जैसे यहाँ अर्बन एरियाज़ में है, वैसे ही गाँव में भी धीरे धीरे ये जो मटेरियलिज़म है, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है, ठीक है, कंज्यूमर कल्चर है, ये इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें छूट रही हैं, आपकी ज़िम्मेदारी हो गई और ये आपकी कृषि हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ पे गांव में भी गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, कि आप अपना बस प्रभाव स्थापित करना चाहते हो, अपने आप को हाई क्लास दिखाना चाहते हो, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, लोन्स भी ले लेते हो, ऋण भी ले लेते हो। तो क्या है वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स है। पॉवर्टी तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आज बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जजमानी व्यवस्था। ठीक है, जजमानी सिस्टम। अब जजमानी सिस्टम में क्या है, जजमानी सिस्टम तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, उसमें होता क्या था, जजमानी सिस्टम की वजह से जो गांव के अलग अलग क्लास के लोग हैं या अलग अलग कास्ट के लोग हैं, वो क्या होते थे, आपस में एक सीमा तक लोगों के संबंध स्थापित हो जाते थे। ठीक है, क्योंकि वो लोग अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करते थे, जिससे क्या होता था, एक कलेक्टिविज़म की भावना को बढ़ावा मिलता था, समूहवादिता बढ़ती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, लोगों में रैशनैलिटी आ रही है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन बढ़ रहा है, लाभ कमाने की इच्छा हो रही है। ठीक है, तो ये सारी जो व्यवस्था है, धीरे धीरे जो जजमानी सिस्टम है ये तो ख़त्म ही हो गया धीरे धीरे, और लोगों में आ क्या गया, इसकी वजह से आपका इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया, व्यक्तिवादिता बढ़ गई। ठीक है, व्यक्तिवादिता पे आधारित वहाँ पे समाज डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या देख रहे हो आप, ये सब क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे गांव वाले जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शहर से मिक्स हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, हैं तो गांव के, ये सारी चीज़ें अगर पाई जाती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये ग्रामीण इलाका है, बट फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि उसमें आपके अर्बन एरियाज़ का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मिक्स हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, तो क्या है वहाँ पे नए नॉर्म्स डेवलप हो गए। ठीक है, बिहेवियर के नए पैटर्न्स डेवलप हो गए। देन नेक्स्ट क्या है आपका, गांव में क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चरल होमोजेनिटी और स्ट्रक्चरल यूनिटी, या संरचनात्मक एकता या संरचनात्मक समानता। मतलब क्या, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें ज़्यादा क्या नहीं देखने को मिलता है, ऊंच नीच कहेंगे या हायरार्की कह सकते हैं, है ना, स्ट्रैटिफिकेशन, संस्तरण, इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता कि एक बहुत ही ज़्यादा रिच है, कुछ ज़्यादा ही रिच, और दूसरा तो बिल्कुल उससे मैच ही नहीं कर रहा है, उसके सामने बिल्कुल जा ही नहीं सकता वो, है ना, उससे कभी उसे देख ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा रिच है दूसरा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक तरीके की समरूपता पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे वैसे तो कास्ट से रिलेटेड जो डिवीज़न है वो है तो ज़रूर, लेकिन गांव को एक कम्युनिटी के रूप में सब देखते हैं। अगर गांव पे कोई भी मुसीबत पड़ती है तो क्या होता है, फिर जाति नहीं देखा जाता है, फिर सारे गांव के लोग एक साथ मिल करके आते हैं और मुसीबत का सामना करते हैं जो भी गांव में आती है। तो इसीलिए जो विलेज है उसको एक कम्युनिटी के रूप में बोला गया है ना,
कम्युनिटी की तो आप लोग जानते होंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो मतलब क्या है, लोगों की गाँव के प्रति अपनी एक जो निष्ठा है वो तो अलग ही है, ठीक है। और इसी की वजह से वहाँ पे हर तरीके से वहाँ पे होमोजेनिटी पाई जाती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका गांव का, ठीक। अब देखो कि जी.एस. घुरिया जी ने शहर के बारे में क्या बताया है, शहर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए हैं, जिसकी वजह से कोई एरिया, स्पेसिफिक एरिया क्या कहलाता है, समुदाय जो कहलाता है वो नगरीय कहलाता है या अर्बन कहलाता है। जो उन्होंने अर्बन एरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो मेनली किस बुक में बताए हैं, एनाटॉमी ऑफ अर्बन कम्युनिटी एंड अदर बुक है उनकी सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन। इन दोनों बुक्स में उन्होंने मुंबई जैसे शहर का भी स्टडी करके डाला है और बहुत सारे शहरों का स्टडी किया है उन्होंने उसमें, और स्टैटिस्टिकल डेटा उसमें यूज़ किया है, ठीक है। ये जो दोनों बुक्स हैं, अब देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बताया है, क्या बताया उन्होंने, पॉपुलेशन, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है उनका पॉपुलेशन या जनसंख्या की अधिकता, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ना गांव और शहर दोनों के, ये जो दोनों विशेषताएं दोनों जगहों की बताई हैं, ये बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दोनों में नहीं बताई हैं, बल्कि ये सिर्फ एक पैमाने की तरह इस्तेमाल किए हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, या पैरामीटर्स की तरह, जैसे हम गांव और शहर में जो माइन्यूट सा डिफरेंस है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहला है आपकी पॉपुलेशन की अधिकता, ठीक है। तो पॉपुलेशन की जो अधिकता होती है, जनसंख्या की जो अधिकता होती है, उसमें क्या बताया उन्होंने, यहाँ पे जो व्यवसाय और रोज़गार होते हैं उसके अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पा सकते हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर गांव से भी लोग आकर के रहना शुरू कर देते हैं बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, यहाँ पे जितनी मात्रा में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है उस रेशियो में वहाँ का जो एरिया है उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है या जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। अब जब जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा, लोग पास पास आकर के रहना शुरू कर देंगे, है ना, तो मलिन बस्तियों का निर्माण होगा, स्लम्स आएंगी। अब इन स्लम्स की अलग अलग दिक्कतें हैं, यहाँ पर पॉवर्टी हो गई और आपके पेटी क्राइम्स हो गए, बहुत सारी दिक्कतें, ठीक है। तो वो ज़्यादा पॉवर्टी हो गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि गांव भी फेल है इसके आगे, है ना। गांव में जैसे आपने देखा ना कि लोग ऋण लेते हैं और इस तरीके की चीज़ें, तो वहाँ पे पॉवर्टी बहुत हो जाती है। तो यहाँ पर तो गाँव के मुकाबले और भी ज़्यादा हालत ख़राब देखने को मिलती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या की विविधता या डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, तो आपका जो ये जो जनसंख्या की विविधता कर लीजिएगा उसको। तो ये जो आपकी डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन है, इसमें क्या है आपका कि ये जो अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ पर एक ही जगह पे अलग अलग धर्म, भाषा और अलग अलग ऑक्यूपेशन करने वाले लोग और अलग अलग लाइफ स्टैंडर्ड के लोग, है ना, अलग अलग जिनका जीवन स्तर है। इसके अलावा जो अलग अलग माइंडसेट्स रखते हैं, उनकी मनोवृत्तियाँ भी बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो ऐसे लोग आकर के बसते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोजेनिटी मिलती है, होमोजेनिटी नहीं मिलती, ठीक, मतलब विसमानता देखने को मिलती है। और इसकी वजह से लोगों में क्या होता है, ओपननेस होती है एक टाइप की, है ना। यहाँ के लोगों का माइंडसेट ओपन होता है। लेकिन सच बात तो ये है कि कल्चरली गांव में भी इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं कि गांव को भी पूरी तरीके से होमोजेनस कम्युनिटी हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये जी.एस. घुरिया जी कहते हैं, पूरी तरीके से एक समानता वाली समुदाय नहीं कह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे मोबिलिटी भी दो टाइप की पाई जाती हैं, ठीक है। एक होती है रीजनल मोबिलिटी और एक होती है सोशल मोबिलिटी, यानी कि स्थानीय आपकी गतिशीलता और सामाजिक गतिशीलता। जो आपकी स्थानीय गतिशीलता होती है उसका रीज़न क्या होता है कि लोग जो है अपना व्यवसाय और जॉब्स चेंज करते रहते हैं, ठीक है, या उसमें भी प्रमोशन होता है या डिमोशन होता है, जिसकी वजह से लोगों का क्या, जहाँ पे वो रहते हैं वो प्लेस चेंज हो जाता है इधर उधर,
रहने के लिए जाते रहते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे देखते हो कि ट्रांसफ़र होता है आपके फादर का, ठीक है, मदर का, तो क्या है, इससे क्या होता है, हम इससे रीजनल मोबिलिटी देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रमोशन हुआ या डिमोशन हो गया, ठीक है, प्राइवेट जॉब्स में हो जाता है, तो क्या है, इससे आपकी सोशल मोबिलिटी भी होती है। प्रमोशन हो गया और अपर हो गया, आप हायर क्लास में चले गए, या कुछ प्रॉब्लम आई तो आप लोअर क्लास में आ गए। ठीक है, तो इससे क्या है, सोसाइटी में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती या घटती है। तो सोशल मोबिलिटी हो गई है, सामाजिक गतिशीलता हो गई। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये शहरों की एक समस्या है। इससे लोगों में क्या है, लोगों में स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, और भी काफ़ी समस्याएं पैदा होती हैं, जो ये जो मोबिलिटी है, सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं रहती है लोगों में। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्या है, गतिशीलता हो गया। देन नेक्स्ट आपका वर्ग व्यवस्था हो गया। ठीक है, वर्ग व्यवस्था में क्या है कि जो शहरी क्षेत्र हैं आपके, वहाँ पे बेसिकली 3 क्लास पाए जाते हैं ना, वर्ग यानी कि क्लास। तो 3 क्लास पाए जाते हैं, एक अपर हो गया, एक आपका मिडिल क्लास हो गया, दूसरा अकुशल वर्ग हिंदी में बोलते हैं जैसे अनस्किल्ड क्लास। ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और अनस्किल्ड क्लास, 3 क्लास पाए जाते हैं। जो आपका अपर क्लास होता है उसमें क्या होता है, जो सोसाइटी में जो प्रोडक्शन होता है, तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उस पर जिसका कब्ज़ा होता है, जिसका अधिकार होता है, ठीक है, वो अपर क्लास होता है। जिसका कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो अपर क्लास होता है। और उसकी इनकम भी जाहिर से बातें बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या है, ये आपके उत्पादन के जो साधन हैं, जिन साधनों पर जिसका नियंत्रण होता है, वो आपके उच्च वर्ग के लोग होते हैं। मध्यम वर्ग के लोग क्या होते हैं, ये जो मध्यम वर्ग है ये एक नया वर्ग है ना। ये शहरों की विशेषता है कि यहाँ पे मिडिल क्लास पाया जाता है, गांव में नहीं पाया जाता। तो ये जो शहर के जो क्षेत्र हैं, इसमें क्या है, लोग जो मिडिल क्लास के होते हैं वो लोग ट्रेडिशनल होते हैं, परंपरागत होते हैं। ठीक है, जो उनका रहने का तरीका होता है वो परंपरागत होता है, मतलब गाँव से मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी में अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो अपर क्लास के हों। ठीक है, ये इनकी खासियत है। देन जो आपका अकुशल वर्ग है या अनस्किल्ड क्लास है, उसमें क्या होता है, आपके जो लेबर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, या जो नॉर्मल लोग जो सर्विस करते हैं सिर्फ, ठीक है, अदर क्लासेस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी, ठीक है, वो वाले क्लास आते हैं अनस्किल्ड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग जो व्यवस्था पाई जाती है शहरों में। देन नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक, अब रीजनल जो मोबिलिटी होती है उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, दूसरी जगह पे बस रहे हैं तो इतना बड़ा परिवार एक साथ दूसरी जगह तो मोबिलाइज नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं वो लोग, ऑटोमेटिकली बेसिक आपके क्या वो हो जाते हैं, न्यूक्लियर हो जाते हैं, या हिंदी में कहेंगे केंद्रक परिवार। ठीक है, तो मतलब मोबिलिटी एक इसका रीज़न है जिसकी वजह से लोग आपके न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इससे ईजी रहता है एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल होना। ठीक है, अब जो फैमिली का जो आपका गुण होता है कि वहाँ पे आपसी प्रेम होता है, सौहार्द होता है, ठीक है, उसकी जगह कौन ले लेता है, प्रॉफिट। ठीक है, रैशनैलिटी, मॉडर्निटी, अब इस पर बेस्ड होकर के लोग काम करते हैं। यानी कि अब लोग प्रॉफिट को, लॉजिक को और मॉडर्निटी, लाभ, तार्किकता और आधुनिकता को ज़्यादा महत्व दे करके अपने डिसीजंस लेते हैं, ना कि वो लोग जॉइंट फैमिली या जो उनके फैमिलियल क्वालिटीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। ठीक है, इसके बाद ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों जगहों के, रूरल और अर्बन, दोनों ही जगहों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के बाद
जी घुरिया जी बताते हैं कि कैसे कंटिन्यूटी पाई जाती है। अब आपने दोनों मॉडल की तरह देख लिया कि कैसे दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, फिर भी दोनों में कंटिन्यूटी पाई जाती है। इसको क्लियर करते हैं आगे चल के। तो क्या कहते हैं वो जी घुरिया जी? तो जो भी हमने आपसे नगरीय समुदाय की विशेषताएं डिस्कस की, उससे हमें एक और बात पता चलती है कि वहाँ पर क्या है, ओपन सिस्टम पाया जाता है, एक खुली व्यवस्था पाई जाती है। लोग समाज में जो लोगों की स्थिति है या स्टेटस है, उसको अपने एफर्ट्स से वो लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जाति में तो नहीं कर सकते, जाति तो नहीं बदली जा सकती क्योंकि वो तो जन्म से मिली हुई है। अब इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के बाद भी जी एस घुरिया जी का मानना है कि जो नगर की संरचना है, यानी कि अर्बन जो स्ट्रक्चर है, उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, ठीक है। कोई सर्टेन फॉर्म हम नहीं कह सकते कि होता है हाँ अर्बन एरियाज़ का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए उनका फॉलो होना प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है। कहीं अर्बन ही एरियाज़ में किसी प्लेस पर कुछ चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई उनको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। कुछ हो सकता है किसी अर्बन ही एरिया हो और वहाँ पर क्या हो, जो लोग हों वो एक कम्युनिटी की तरह रहते हों, है ना, लोग आपस में मिलजुल करके रहते हों, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये प्लेस टू प्लेस डिफ़र करने की वजह से ही इसको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है यही एक सर्टेन फॉर्म है अर्बन एरिया का। ये सिर्फ एक मॉडल की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताएं वो सिर्फ एक मॉडल की तरह प्रेजेंट किए हैं उन्होंने हमारे सामने, ठीक है। इसके बिहाफ पर हम एक शहर या सिटी और गांव यानी कि विलेज को पूरी तरीके से डिफरेंट नहीं बोल सकते कि बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कारण ये है कि जो शहर होते हैं, शहर में जो पाए जाने वाले, जो मैंने अभी बताया ना, जो अलग अलग इलाके होते हैं, ठीक है, उन इलाकों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, ठीक है। हर इलाके की अलग अलग आपको विशेषता मिलेगी जब आप स्टडी करोगे। इसी तरह गांव में भी होता है, सेम टू सेम गांव में भी यही चीज़ होती है कि जो भी उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स गाँव के एक पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई हो जाएँ, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये सारे प्लेस टू प्लेस डिफ़र करते हैं। और आज गुज़रते वक्त के साथ गांव और शहर दोनों में ही आपको देख सकते हैं आप कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी आ गई आज तो, है ना, मोबाइल रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक, इंटरनेट क्रांति हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो रूरल एरिया है और अर्बन एरिया हैं, दोनों में हम कंटिन्यूटी देख सकते हैं, या इसको इसी जो चेंजेस हैं दोनों में जो मिक्सअप हो रहा है, इसी को जी एस घुरिया जी क्या कहते हैं, अर्बन कंटिन्यूटी कहते हैं, है ना। या ये जो कम्युनिटी तैयार हो रही है इसको क्या कहते हैं, रूरल अर्बन कम्युनिटी, ठीक। और इसी प्रोसेस को रूरल अर्बन कंटिन्यूटी, ये जो प्रोसेस है, ठीक है। रीज़न क्या है कि जो गांव थे, गांव में पहले क्या था, सिर्फ कृषि ही क्या थी, परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करती थी, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर के थ्रू ही उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती थी। लेकिन अब क्या है कि लोग क्या करते हैं कि हाँ हम इतना प्रोडक्ट, उसमें टेक्नोलॉजी का भी पहली बात तो यूज़ करते हैं, और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं कि सिर्फ फैमिली ही ना खाए बल्कि उनका प्रॉफिट भी हो, ठीक है, उससे वो अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकें, ठीक है। और वहाँ पे गांव में इकोनॉमिक कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। अब वहाँ पर जब इलेक्शन के टाइम पे, जब इलेक्शन के लिए जब वोट चाहिए होते हैं राजनीतिक दल को, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो वो क्या करते हैं, गांव को अटैक करते हैं, गांव को फोकस करते हैं, ठीक है। तो गांव में राजनीति का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है पॉलिटिक्स के लिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आज के टाइम में कैसे चेंज हो रही हैं और गांव ही की तरह, गांव में शहर की तरह बिल्कुल बदलाव हो रहे हैं, शहरों की विशेषताएं आ रही हैं, ठीक है। अब आज के टाइम में गांव में भी अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, और अलग अलग जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस है, इकोनॉमिक सिचुएशन है अलग अलग टाइप की, वो सभी लोग एक साथ रह रहे हैं गाँव में भी, है ना। ज़रूरी नहीं कि एक गाँव में एक ही धर्म के लोग रह रहे हों या एक ही जाति के लोग रह रहे हो, ऐसा नहीं है। गांव में भी अब हेट्रोजेनिटी देखने को मिल रही है,
ठीक है, वहाँ पर भी विषम रूपता हमें देखने को मिलती है। लोग तेज़ी से क्या कर रहे हैं, साइंस को अपना रहे हैं, है ना, लॉजिक को अपना रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल उनके वैल्यूज़ हैं उनको तेज़ी से छोड़ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन की जो प्रोसेस है उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। सारी जितने भी शहर के लोग जो चीज़ कर रहे हैं वही वो लोग भी करना चाहते हैं, उनके ही जैसे बनना चाहते हैं, फॉलो कर रहे हैं तेज़ी से। तो इस तरीके से घुरिये कहते हैं कि गांव और शहर को दो बिल्कुल अलग अलग कम्युनिटी के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए कि हाँ एक मतलब ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, ऐसा नहीं है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट नहीं है, बल्कि दोनों में क्या है, हमें समानता भी देखने को मिलती है। ठीक है, सोशल और कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता देखने को मिलती है। ठीक है, वो बोलते हैं जी एस घुरिये जी कि 1960 में, 1960 में, और एक हुई थी स्टडी 1819 में। मतलब क्या है, दोनों में जो स्टडी हुई इतने बड़े गैप के बीच में जो स्टडीज़ हुई वो ब्रिटिशर्स ने ही की थी, और उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले रूरल और अर्बन एरियाज़ के पाए वही बाद में भी पाए, है ना, जो 1819 में पाए और वही 1960 में भी पाए। लेकिन ये चेंजेस कब से होने शुरू हुए, जैसे ही अंग्रेज़ों ने देश छोड़ा, है ना, जैसे ही हमें फ्रीडम मिला, उसके बाद से ये जो चेंजेस हैं ये तेज़ी से होने शुरू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो गांव है, घुरिये जी बोलते हैं जो गांव है और जो शहर है दोनों में हमें पारस्परिकता देखने को मिलती है। इसलिए हमें गांव और शहर की अलग अलग स्टडी अलग अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए, अलग अलग तरीके से हमें उसको डिफ़ाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक उनमें सिमिलरिटी लेकर के चलनी चाहिए। और इसे हमें रूरल अर्बन कम्युनिटी ना बोल करके अर्बन कम्युनिटी बोलना चाहिए, ग्रामीण नगरीय समुदाय ना बोल करके ग्राम्य नगरीय समुदाय बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में पूरी तरीके से आप संबंधित हो गए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हो गए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट मुझे कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किसने वीडियो देखा है। सबसे बड़ी बात, कमेंट करते हो तो पता चलता है किसने वीडियो देखा है। ठीक है, और किसी और टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम हो इसी के अंदर तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।